हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ अध्ययन। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक का एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन सभी डील कर चुके हैं। अब इसके आगे हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं एक्सरसाइज 8.2 में, उस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो मेनली जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सब स्पेसिफिक एंगल, यही कॉन्सेप्ट है। तो देखें, सम स्पेसिफिक एंगल पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आती है उसे आइए देखते हैं क्या क्या आती है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। जब जो सम स्पेसिफिक एंगल्स हैं इसमें हम किसको किसको देखेंगे। जैसे स्पेसिफिक एंगल में आपका आ गया 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री। इन्हीं को हम क्या करेंगे, देखेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है उसमें अगर जैसे हम थीटा लेते थे या एंगल ए लेते थे, तो उसमें अगर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी। इसे देखिए, जैसे हम पहले साइन ए लेते थे, तो अब यहाँ साइन ए ना लेके हम क्या लेंगे, साइन 30 लेंगे। इस तरफ कॉस 30 लेंगे, tan 30 लेंगे, सेक 30 लेंगे और सेक 30 लेंगे, tan cot 30 लेंगे। तो इसका वैल्यू कितना आता है, इसी को हमें इसमें देखना है कि sin 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू कितना होता है। तो यही सब स्पेसिफिक क्या है, एंगल्स हैं, 30, 45, 60, 90, 0। तो आज हम लोग देखेंगे 30 डिग्री कि जो रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रिक, वो एंगल जब हम 30 डिग्री लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू होती है क्या क्या आती है। तो आइए देखते हैं। जैसे अब हमें देखना है साइन 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू होती है 1/2। इसी तरह से cos 30 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है √3/2। अब 30 डिग्री नहीं देखते, हम पहले देखते हैं 45 डिग्री का। 45 डिग्री का एंगल जो स्पेसिफिक एंगल, पहले 45 को देख लेते हैं। लेकिन 45 तो हम इसमें देखेंगे 45 में, जैसे साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2। cos 45 की वैल्यू कितनी होगी, डिग्री, 1/√2। tan 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1। cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब cosec 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। sec 45 का वैल्यू कितनी होती है, √2। अब देखिए, ये वैल्यू तो हम लिख दिए कि 1/sin 45 1/√2 होता है, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होता है, tan 45 की 1 होती है, cos 45 का 1 होता है, cosec 45 का √2 होता है, sec 45 का √2 होता है। तो यहाँ जो हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा आया कैसे, इसी को देखेंगे कि sin 45 1/√2 क्यों है। तो आइए देखते हैं। 45 एंगल हम पहले लेते हैं कौन, 45 डिग्री। तो देखिए, पहले एक हम बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। हम बनाते हैं ए बी सी, राइट एंगल, बी पे क्या है, राइट एंगल है।
एंगल ए को हम सपोज कर लेते हैं 45 डिग्री। एक एंगल को 45 एज्यूम करेंगे तो देखिए ए राइट ए 45 हो गया, तो ए बी वाला एंगल 90 डिग्री, तो सी वाला कितना हो जाएगा, ए भी हो जाएगा आपका कितना 45 होगा। बताइए, देखिए जब ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 1 होता है, ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा 180 डिग्री। अगर ए को 45 करेंगे, बी 90 है, तो सी कितना आएगा, सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 माइनस 90 135, इसको ऐड करके उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो सी क्या आ जाएगा 45 आएगा। ठीक है, ए रफ था, इसको डिलीट करते हैं, तो सी भी हमारा 45 डिग्री आएगा। हम ये जानते हैं कि जो किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल जो सेम है उनके सामने की जो साइड होती है वो सेम होती है एक ही ट्राइंगल में। फिर समझिए, अगर कोई ट्राइंगल है उसमें अगर दो एंगल सेम है, जैसे ये 45 ये 45, तो इनके सामने की जो साइड होगी वो दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम एज्यूम कर लेते हैं 45 के सामने क्या है, ए है, तो इस 45 के सामने भी क्या होगी, ए होगी। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम से, अब इसमें देखिए ये एज्यूम किए हैं कि BC क्या है, C है, AB क्या है, सॉरी BC क्या है, A है, AB क्या है, AB A है। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे AC निकालने के लिए, तो देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम इस ट्राइंगल में हम AC स्क्वायर इक्वल टू क्या निकालेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AB क्या है A स्क्वायर, BC क्या है A स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल टू इतना आएगा, तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट में 2A स्क्वायर, तो AC आ जाएगा आपका कितना, √2 इंटू A। ठीक है, तो हमारा A वैल्यू आ जाएगी √2 इंटू A। ठीक है, अब देखिए अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, अब जो ये हम ये sin 45 इक्वल टू 1/√2 लिखे हैं, तो 1/√2 आया कैसे वो देखते हैं। तो देखिए sin 45 इक्वल टू, देखिए sin 45 जब 45 लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा A, हाइपोटेनस क्या होगा 90 डिग्री के सामने √2A, क्योंकि हम जानते हैं सिंस साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो जब साइन 45 लेंगे तो 45 के सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगी, तो हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, देखिए हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने कौन है, √2A। तो देखिए A से A क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1/√2। देखिए एक चीज प्रूफ हुआ कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। देखिए साइन 45 1/√2, देखिए हम पहले लिख दिए हैं, प्रूफिंग बाद में कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरह से इधर देखिए cos 45, देखिए cos, इधर देखिए तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है। तो देखिए cos 45 जब 45 ले रहे हैं तो A परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो A वाला AB क्या हो जाएगा, बेस, AB की वैल्यू क्या है A अपॉन हाइपोटेनस, देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनस का है √2A, √2 इंटू A।
देखिए ए से ए कट जाएगा, तो cos 45 अंश कितना वैल्यू आएगा इसका 1/√2। ये भी प्रूफ हो गया। देखिए cos 45 = 1/√2, इसको भी प्रूफ कर दिए हम लोग। अब आइए, दो तो प्रूफ हो गए, अब आइए देखते हैं आगे। tan 45 डिग्री इक्वल टू, देखिए tan क्या होता है, साइड में देख लीजिए, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा। अब देखिए tan 45 ले रहे हैं, तो 45 के फ्रंट कौन होगा, a होगा, तो a क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बचा कौन, ए बी बेस a। देखिए आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम एंगल 45 ए है और ए भी है तो हम इसी को क्यों ले रहे हैं, हम इसको भी ले सकते हैं। देखिए अगर 45 इसको लेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ए, तो देखिए ए बेस तक कौन हो जाएगा, BC हो जाएगा, तो ए वाला BC लिखेंगे तो ए भी हो जाएगा। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप इसको 45 लें चाहे इसको 45 लें, इन दोनों में से किसी वाले एंगल को, चाहे इसको लें चाहे इसको लें। तो देखिए ए से ए क्या हो गया, कट गया, तो इसको तो क्या आ गया 1, tan 45 की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये भी प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। अब आइए चलते हैं हम cot की तरफ। cot 45 क्या होता है, cot थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखिए 45 ले रहे हैं, तो 45 के सामने ये होगा क्या, परपेंडिकुलर, और ये क्या नीचे ए भी क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा, तो बेस ए, परपेंडिकुलर भी क्या है ए, बेस अपन परपेंडिकुलर कट जाएगा, तो cot 45 की वैल्यू कितनी आएगी आपका 1, ठीक। ए भी प्रूफ हो गया। अब देखिए, अब हम कोसेक 45 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्या होता है, कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखिए हाइपोटेनस कोसेक 45 में हाइपोटेनस कौन है, पहले हाइपोटेनस आएगा, हाइपोटेनस क्या है 90 के सामने √2a अपॉन परपेंडिकुलर 45 लिए हैं, 45 के सामने BC क्या है, परपेंडिकुलर, तो क्या है a से कट गया, तो कितना आ गया √2, कोसेक 45 की वैल्यू आ गई √2। ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब देखिए इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। अब देखिए कोसेक हो गया, अब एक और बचा है हमारा, कौन, सेक बचा है। देखिए सेक 45, सेक 45 क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, यही होता है। तो हाइपोटेनस क्या है, सेक 45 के सामने परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, हाइपोटेनस √2a अपॉन बेस, बेस क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, क्योंकि ये 45 लेंगे तो ए परपेंडिकुलर होगा, ए बी की वैल्यू क्या है ए, तो ए से कट गया, तो सेक 45 की वैल्यू कितनी आ गई √2। सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे, जो एंगल स्पेसिफिक एंगल 45 लिए थे, तो वो 45 एंगल लेने पर sin 45 का 1/√2 प्रूफ हो गया। ये जो जितने भी हैं सभी को हम लोगों ने बारी बारी से प्रूफ कर लिया, ठीक है। अब 45 तो प्रूफ हो गया, अब आइए देख लेते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री में, ये वाला प्रूफ हो गया। अब आइए देख लेते हैं जो स्पेसिफिक एंगल है उसमें 30 डिग्री और 60 डिग्री लेने पर ट्रिग्नोमेट्री की जो रेशियो है उनकी वैल्यू क्या क्या आ रही है।
तो देखिए हम क्या लेते हैं, एंगल्स होकर क्या लेते हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। एंगल जो है जब हम 30 डिग्री एंड 60 डिग्री लेंगे तब हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या आएंगे। तो देख लीजिए, पहले हम क्या करते हैं 30 डिग्री पे देखते हैं। तो हम यहाँ पे एक लेंगे क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। क्या है, ए बी सी इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो देखिए अगर ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम सी से ए बी पे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। तो जब हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये जो लाइन होगी वो एंगल सी को बाइसेक्ट करेगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब हम सी से ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ए एंगल को बाइसेक्ट करेगा, प्लस जो ए डी पॉइंट है वो ए बी को भी क्या करेगा, साइड को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये वाली साइड इस वाली साइड की क्या होगी, इक्वल होगी। अब देखिए हम ये जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तीनों एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब देखिए तो जब एंगल सी, कंप्लीट एंगल सी कितना है 60 डिग्री, तो जो ए लाइन सी डी है जब इस एंगल को बाइसेक्ट कर देगी तो ए क्या हो जाएगा, जो ये वाला एंगल है, देखिए यहाँ से ये जो ऐसे बना है इस साइड वाला एंगल, ये वाला एंगल ये 30 डिग्री होगा और ये वाला भी एंगल क्या होगा 30 डिग्री होगा। ठीक है, जो ये यहाँ से यहाँ तक बना है ये 30, क्योंकि ये सीधी क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब हम साइड को मान लेते हैं, जो ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 2A। ठीक है, इसको 2A हम एज्यूम कर लिए कैलकुलेशन इजी करने के लिए। आप लोग ए एज्यूम करके आप सॉल्व करेंगे फिर भी आएगा, लेकिन 2A करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, जब ये हो जाएगा आपका 2A तो AB हमारा टोटल यहाँ से यहाँ AB क्या होगा 2A होगा। जब AB 2A होगा तो जब AB को D पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है तो AD आपका कितना हो जाएगा, A होगा। AD आपका यहाँ से यहाँ A होगा। ठीक है, उसी तरह से DB भी आपका क्या होगा, A होगा। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो CD जो D ये पॉइंट है, यहाँ D पॉइंट है, ये AB को बाइसेक्ट करता है अगर C से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो। ठीक है, ये थ्योरम होता है। अब देखिए, अब हमें सभी एंगल पता चल गए। अब देखिए बाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ADC। ADC में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो देखिए ADC में जो AC है वो हाइपोटेनस होगी और AD और DC क्या होंगे, बेस और परपेंडिकुलर होंगे। तो देखिए तो AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2A का स्क्वायर इक्वल टू AD की वैल्यू क्या है A का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। DC हमें पता नहीं है। तो अब देखिए ये हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर को इस साइड लाएंगे इक्वल टू डी सी स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हो गया 3a² इक्वल टू डी सी स्क्वायर। तो यहाँ से डी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट में 3a²। तो डी सी आपका वैल्यू आ जाएगा रूट में 3 इंटू ए। ठीक है, देखिए डी सी का वैल्यू अब हमारा कितना पता चल गया रूट में 3a। यहाँ लिख देते हैं रूट में 3a। ये क्या है डीसी है, डीसी के वैल्यू हम यहाँ से निकाले हैं। अब देखिए अब आप देखते हैं 30 डिग्री पे देखते हैं। ये जो 30 डिग्री एंगल है इन ट्राइंगल ए डी सी, देखिए साइन 30 डिग्री। अब देखिए साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है। तो इसको देखिए, तो जब साइन 30 डिग्री लेंगे ए वाला जो ए वाला 30 डिग्री है ए लेंगे, इसके सामने का एंगल इसके सामने का जो साइड होगा एडी वो क्या होगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है ए अपॉन हाइपोटेनस। देखिए हाइपोटेनस कौन है 90 डिग्री, ए जो 90 डिग्री इसके सामने क्या है 2a। तो ये क्या हो जाएगा 2a। तो देखिए ए से ए कट गया है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू है 30 डिग्री पर साइन क्या होता है 1/2 होता है। एक चीज प्रूफ हो गया। अब देखिए cos 30 डिग्री, जब हम cos 30 डिग्री लेंगे तो देखिए जो cos होता है cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो देखिए बेस जब 30 डिग्री लेंगे, ये 30 डिग्री लेंगे तो बेस कौन होगा डीसी होगा। डीसी की वैल्यू कितना है √3 है अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन है 2a है। ए से कट गया तो cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आई √3/2। एक हमारा ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब आइए इसी तरह से इसको मिटाते हैं। अब आते हैं tan ए की तरफ, tan 30 डिग्री। ठीक है, देखिए tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है। अब देखिए जब ए वाला ए डी सी में जो एंगल 30 है ये लिए हैं परपेंडिकुलर लेना है, तो 30 डिग्री के सामने जो ए डी है वो क्या होगा परपेंडिकुलर। तो ए डी की वैल्यू क्या है ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या हो जाएगा डीसी, डीसी की वैल्यू क्या है √3a, √3a। देखिए ए से ए कट जाएगा तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3। ये हमारा tan 30 डिग्री प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से tan के लगे हम cot देख लेते हैं। cot 30 डिग्री क्या होता है cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखिए बेस क्या है जब 30 डिग्री लेंगे तो बेस हमारा डीसी होगा। तो डीसी क्या है √3a, √3a अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा एडी। तो एडी क्या है ए, एडी की वैल्यू ए है। तो cot 30 डिग्री इक्वल टू √3। एक यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया। अच्छा एक चीज देखिएगा, जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में ये पढ़े हैं कि tan का रेसिप्रोकल cot होता है। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, तो cot 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/1। तो 1 लिखे चाहे ना लिखे तो √3 हो गया। ठीक है, तो वो जो रेसिप्रोकल है यहाँ भी उसका यूज हम लोग कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं।
अब देखिए हम निकालते हैं कोसेक 30 डिग्री। तो क्या होगा, कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस क्या है, 30 डिग्री ले लेंगे, तो इसके सामने क्या है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस कौन है, √2a, सॉरी 2a, तो 2a हाइपोटेनस हो गया, अपॉन ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। देखिए हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है, a, तो क्या हो जाएगा, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। एक हम यहाँ से क्या कर दिए, प्रूव कर दिए। अब देखिए सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री कितना होता है, सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस क्या है 2a, बेस कितना हो जाएगा 30 डिग्री लेंगे तो DC बेस होगा, DC क्या है, बेस है, तो DC की वैल्यू क्या है, √3a, क्या है, √3a, ए से कर दिया, तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 2/√3। एक हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया। देखिए हम लोगों ने जो 30 डिग्री की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको हम लोगों ने बारी बारी से देख लिया। अब जो 60 डिग्री है इसका आइए देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको अरेंज करते हैं, आइए देखते हैं 60 डिग्री पर, 60 डिग्री के लिए साइन 60 डिग्री। तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो देखिए जब हम 60 डिग्री लेंगे तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, √3a, तो √3a परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, √2a, 2a। देखिए जब साइन 60 डिग्री लेंगे तो 60 डिग्री लेंगे तो DC हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो √3a डिवाइड बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है 2a, 2a, ए से कट गया, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। अब देखिए उसी तरह से साइन, यहाँ से हमारा कोसेक 60 क्या आ जाएगा, 2/√3 आएगा। क्यों, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, तो √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 होता है, कोसेक 60 का 2/√3 आएगा, ठीक है। आप लोग वैसे भी जैसे साइन का निकाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से वैसे करेंगे तो भी आ जाएगा। अब देखिए हम आते हैं cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 60 डिग्री में बेस क्या हो जाएगा AD, तो AD की वैल्यू A अपॉन हाइपोटेनस क्या है 2a, तो A से कट गया, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितना आ गया 1/2। देखिए cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो देखिए बेस क्या होगा, जब 60 डिग्री लेंगे तो बेस क्या होगा AD, क्योंकि 60 डिग्री सामने का DC क्या होगा परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होगा AD, क्योंकि 90 डिग्री के सामने तो हाइपोटेनस होता है, तो cos 60 डिग्री बेस क्या हो जाएगा A और हाइपोटेनस 2a, तो A से कट गया, cos 60 की वैल्यू आ गया। अब देखिए cos का रेसिप्रोकल क्या होता है sec, तो sec 60 डिग्री की वैल्यू कितने आ गया 2 आएगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि cos 60 का रेसिप्रोकल sec 60 होगा, ठीक है। अब आइए tan 60 की तरफ चलते हैं, tan 60 डिग्री क्या हुआ, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए तो परपेंडिकुलर कौन है, जब 60 डिग्री लेंगे तो परपेंडिकुलर कौन होगा DC होगा, तो DC √3 है अपॉन बेस कौन हो जाएगा A, AD की वैल्यू क्या है A, देखिए A से A कट गया, तो tan 60 डिग्री कितनी वैल्यू आ गई, tan 60 डिग्री आ रहा है आपका
3 प्रूफ हो गया ये। अब देखिए इसी जैसे tan 60 है उसी तरह से cot 60 कितना आएगा 1/√3 होगा। ठीक है, देखिए tan 60 का रेसिप्रोकल cot 60 होगा, तो इसका वैल्यू है √3, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो √3 के अपान 1 रहेगा, तो 1/√3 ये हो जाएगा। ठीक है, हमारे सभी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के जितने भी वैल्यू होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, सबके हम बारी बारी से क्या किए हैं, निकाल लिए हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी अब बचा कौन, एक बचा है आपका 0 डिग्री, एक बचा है 90 डिग्री। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज बस यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू।